बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर बीआई की इस ट्यूटोरियल में वेलकम करता हूं मैं। और स्टॉल से लेके डेटा एनालाइज, ट्रांसफॉर्म, सेल्स, डैशबोर्ड वगैरह बनाने की टॉपिक को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो नया से नया एक्सेल में जिस तरह से हम काम सीख रहे होते हैं, इसी तरह पावर बीआई भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डेटा एनालाइज करते हैं। तो इसके बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो इस वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसका तरीका क्या है, अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पावर बीआई डाउनलोड करना है तो अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है वहाँ से जाकर भी आप इसको सर्च में टाइप कर लें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये विंडोज़ 10 और 11 में अवेलेबल हो, वरना तो आप गूगल से जाके पावर बीआई डायरेक्ट लिखकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा, ऑटोमेटिक ये अपडेट होता रहेगा हमारे पास अब, और उसमें फिर हमें मैनुअल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आएंगे, इसकी सर्च में जाएंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं पावर बीआई। और यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हम लिख देंगे गेट। जैसे ही गेट क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप कहलाता है। ये पुट विजुअल एनालिटिक्स ऑफ योर फिंगर टिप्स विद द पावरफुल स्प्रिंग टूल यू कैन क्रिएट वटेवर वगैरह। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखें जी, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यहाँ ओपन लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर एक मैसेज भी आपके सामने पॉपअप शो होगा। इधर वो मैसेज मेरा आके चला गया है यहाँ से, तो आप यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट जब हो जाएगा तो यहाँ पे भी आपके सामने ओपन आ जाएगा, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ फिलहाल क्लोज, और यहाँ से जहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं तो यहाँ से हम आकर स्टार्ट विंडो बटन जो होता है इधर से भी जाकर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। तो ये सारे तरीके थे, ठीक है जी। यहाँ से ओपन करते हैं। फर्स्ट अभी आपके सामने इंस्टॉल करा है मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिंपल हम डायरेक्ट यहीं से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे के जो भी इसकी चीज़ें इंटरफेस वगैरह है वो क्लियर करेंगे और फिर इसका जो वर्किंग एरिया होगा डेटा मॉडलिंग वगैरह का वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी कंप्लीट आपके सामने। अब यहाँ पर हमारे पास ओपन ब्लैंक रिपोर्ट और ये सारे इसके सोर्सेज हैं। सिलेक्ट डेटा सोर्स, स्टार्ट विद अ ब्लैंक रिपोर्ट। अब इसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है, ठीक है जी। मल्टीपल यानी अपनी फाइल्स एक्सटेंशन की जो है उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा को पावर बीआई के अंदर। और यहाँ पर अगर कोई रिसेंट होंगी तो यहाँ पे रिसेंट आ जाएंगी। अभी फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ पर इसको इंस्टॉल के बाद ओपन करा है। तो आप यहाँ से एक्सेल फाइल को अगर पिक करना है तो एक्सेल फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पर आपके पास जो लोकेशन पे आपकी एक्सेल फाइल होगी वो आप ओपन कर लें, ठीक है। कैंसिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप देखें इसमें यहाँ पे रिपोर्ट व्यू होता है, टेबल व्यू होता है, मॉडल व्यू है और यहाँ पे डेस्क क्यूरी व्यू है। अब यहाँ पे वही ऑप्शन हमारे सामने आ गए। अब आपके अगर मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको डाटा फाइल उठानी है, जेसन हो गया, पीडीएफ हो गया, एक्सएमएल हो गई फाइल, या फिर आपकी सीएसवी फाइल हो गई, या फिर पावर क्यूरी, एक्सेल क्यूरी की फाइल, एक्सक्यूएल क्यूरी की फाइल हो गई। आप यहाँ गेट द फ्रॉम अनदर सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से डाटा पावर बीआई के अंदर हम ला सकते हैं, ये सारे देखें यहाँ पर आ जाएंगे। अमेज़न, वर्टिका और डेटा फ्लोस, लेक हाउस। और यहाँ से कोई फाइल के इस तरह का आप सर्च का रिकॉर्ड भी ला सकते हैं, सर्च से भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है जी। एसक्यूएल तो एसक्यूएल से रिलेटेड जो होंगी वो चीज़ें, और मोस्ट पॉपुलर जो होती है वो एक्सेल डेटा फाइल ही होती है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो हम एक्सेल से, या फिर ये एरिया आ रहा है यहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, ठीक है जी। रिसेंट सोर्स अगर कोई होगी तो यहाँ से आ जाएगी। इंटर डेटा, डायरेक्ट भी आप डेटा इंटर कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें एक्सेल वर्कबुक मिल जाएगी फाइल हमारी। यहाँ पे राइट साइड जो है ये सारे इसके ऑप्शंस होते हैं जो अभी हम यूज़ करेंगे काम करते वक्त। और ये है इसका इंटरफेस आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद जो मैंने आपके सामने रखी हैं अभी ये चीज़ें, और अभी इसमें आगे भी हम जाएंगे, ठीक है, और मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। तो कौन सा डेटा है जिस पर हम एक्सेल से इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर काम करेंगे। तो अभी डेटा भी आपके सामने में सेव करूंगा, वो इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे।
तो यहाँ पर एक्सेल फाइल मैंने ओपन करी हुई है, यहाँ पे कुछ कॉलम्स, कंट्री, प्रोडक्ट, सोल्ड, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, डेट, और यहाँ से मैं कुछ इसके अंदर और मज़ीद चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ ब्लैंक्स वगैरह भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और इन ब्लैंक्स के साथ, क्योंकि हमारे पास अभी 1 शीट है, 3, 4, 5 शीट्स भी हो सकती हैं, तो हर डाटा को हम इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे पावर बीआई के अंदर। तो वो तरीका भी पहले हम समझेंगे, फिर और मज़ीद चीज़ें जो कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अभी ये फाइल इसलिए मैंने सेव नहीं करी थी, इसके अंदर ये चीज़ें भी हैं, कुछ ब्लैंक एंट्रीज वगैरह भी हैं। यहाँ से मैं इस फाइल को सेव एज कर रहा हूँ, ये अनसेव फाइल है, और ब्राउज में जाकर मैं अपनी डेस्कटॉप पे ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ PBI, पावर BI, ठीक है जी। और अब यहाँ से इसको मैं सेव करके चलूँगा यहाँ पे पावर BI में। पावर BI में इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, और यहाँ से डेस्कटॉप से हम जाएंगे और यहाँ पे मैं P प्रेस करूँगा तो यहाँ पे PBI फाइल मिल जाएगी, ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके सामने, जिस तरह हम एक्सेल से अगर पावर क्यूरी में जाने के लिए फाइल इंसर्ट करते हैं, तो पावर बीआई में ऑन करने के लिए डायरेक्ट फाइल, जितने फाइल्स होंगी यहाँ पे आपके सामने नाम आ रहे होंगे उन शीट्स के। जैसे एक वर्कबुक में 3-4 शीट्स हैं, तो मेरी, मैंने बताया था फर्स्ट शीट ही है, तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट आ रही है। अगर 2-3 होंगी तो आप जो जो शीट्स पावर बीआई में यूज़ करना चाह रहे हैं उस पर चेक लगा देंगे। जैसे ही चेक लगाएंगे तो प्रीव्यू भी आ जाएगा, और यहाँ पे ये ऑप्शन भी ऑन हो जाएंगे, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा। इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे शीट्स को ऑन करूँ, अब बहुत सारी शीट्स होंगी, जो शीट्स आपको यूज़ करनी है उस पर चेक लगाएंगे, यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ रहा होगा, और यहाँ पे जो ब्लैंक था ये नल, इसको हम पावर क्यूरी एडिटर से पहले क्लियर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, फिर एक्सेल ये फाइल हमारी पावर बीआई में यूज होगी। तो फिर हम इसको यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, लोड, अगर ये डायरेक्ट पावर बीआई में लेके जानी है तो आप लोड क्लिक कर ले, लेकिन अगर कुछ डाटा में आपको काम करना है तो फिर यहाँ पे पास टाइम हेडिंग्स, हेडर्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, यहाँ पे कॉलम्स 1, 2 लिखे हुए आ रहे होते हैं, और मजीद चीज़ें भी जो हमें कॉन्सेप्ट देखना है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ताकि पावर बीआई में काम करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ट्रांसफॉर्म करना है शीट्स को, तो ये ट्रांसफॉर्म क्लिक करने से पावर क्यूरी एडिटर को ऑन करता है, जैसे हम एक्सेल में भी यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सेल में प्रॉब्लम ये आती है, जब हम काम करके दोबारा हम एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसको अपडेट करना पड़ता है बार बार, जब एक्सेल डेटा में चेंजेस करते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वन टाइम आपको यूज़ करके जो भी चीज़ें करेंगे वो आपकी अपडेट ही रहती हैं। बाद में भी अगर एक्सेल फाइल में आप डेटा को ऐड करते हैं तो वो चीज़ें जो आपने नन की हुई होंगी वो इसमें शामिल नहीं होंगी। अब एक पावर क्यूरी के हवाले से इसमें जो है, यानी ये चीज़ में फ़र्क है एक्सेल के और इसके पावर क्यूरी के अंदर। तो अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर रीनेम करनी है शीट्स, अपनी जो शीट्स का नाम होगा एक्सेल के, वो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हैं, कंट्रोल जेड नहीं होता इसके अंदर, पावर क्यूरी में कंट्रोल जेड नहीं होगा। जो स्टेप हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड हो रही होती है। तो अब आप ये कह रहे होंगे ये तो हमने यूज़ ही नहीं करी, तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जब हम पावर क्यूरी लोड ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं तो ये 4-5 ऑप्शन खुद ब खुद आते हैं, ये प्रमोट हेडर्स, और यहाँ पे चेंज टाइप, और ये नेविगेशन और सोर्स, तो ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको कंट्रोल जेड चाहिए इसको बैक करना, तो यहाँ क्रॉस क्लिक करके आप जो स्टेप अभी आगे करेंगे क्रॉस करके उसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। अब बात आ जाती है ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म, अच्छा यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन हमें मिल जाते हैं इसके, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू कॉलम। अब जैसे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे भी देख लें, हेडर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे इस तरह से आ रहे होंगे। हेडर्स ये प्रमोट इस तरह कर रहा है, जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा कॉलम में ABC से डिफाइन होगा, वैल्यू को 1, 2, 3, डेट फॉर्मेट होगा तो वहाँ पर कैलेंडर बना हुआ डेट के कॉलम में ऐड हुआ होगा। तो ये कॉलम खुद ब खुद डिफॉल्ट इस तरह से डिफाइन कर रहा होता है डेटा की एंट्री के हिसाब से। इसके अलावा जो हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ब्लैंक हमें इसमें ऐड नहीं करना, तो यहाँ पर हमारे पास होम के अंदर ऑप्शन होता है रिमूव, और यहाँ पर दिया हुआ रिमूव ब्लैंक रोज। जैसे ही आप यहाँ पर रिमूव ब्लैंक रोज क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सारे ब्लैंक्स आपके क्लियर हो गई, और ये स्टेप ऐड हो गया यहाँ पे। जो मैंने बताया था कंट्रोल जेड बैक कर सकते हैं क्रॉस करके, अगर दोबारा चाहिए तो देख लें यहाँ से क्रॉस किया तो ये स्टेप आपका बैक हो जाएगा। इसी तरह से जो भी काम करेंगे आप उसको बैक करना चाह रहे हैं तो इस तरह से स्टेप को कंट्रोल जेड क्रॉस करके बैक कर सकते हैं। मजीद ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब मैंने कॉस्ट, यूनिट सोल्ड और कॉस्ट प्राइस लिखी है, बाकी सेल प्राइस लिखी है, कुछ डेट फॉर्मेट लिखे हुए हैं यहाँ पर। अगर हमें इसमें कुछ कॉलम ऐड करने हैं कि भाई हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट प्राइस, यूनिट सोल्ड के अमाउंट की क्या बनी, फिर सेल प्राइस के हिसाब से अगर यूनिट सोल्ड का अमाउंट देखना चाह रहे हैं तो वो कितना बना हमारा, ये काम हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होती, अगर हमें यहाँ पर इसको करना है कैलकुलेट, तो हम ट्रांसफॉर्म में भी ये काम कर सकते हैं आराम से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है भी, यहाँ पे हम आ जाएंगे ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में यहाँ पर हमारे पास
तो मुझे यहाँ पर अब कस्टम कॉलम ऐड करना है। ऐड कॉलम में जाएंगे और कस्टम कॉलम किस चीज़ का चाहिए मुझे, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई सेल्स प्राइस का जो अमाउंट है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा कस्टम कॉलम और यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ इसको टोटल रेवेन्यू और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम सेल प्राइस इंसर्ट, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे यूनिट सोल्ड और इंसर्ट। अब आपको कॉस्ट प्राइस के हिसाब से चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने ओके कर लिया इसको और ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू के नाम से हमारे पास कॉलम ऐड हो गया। ठीक है जी, और इसी के साथ हेडर्स के अंदर कुछ अगर आपको चेंजेस करनी है राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे रिमूव वगैरह कॉपी वगैरह डुप्लीकेट वगैरह के ऑप्शन है। यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की जगह मैं सिर्फ रेवेन्यू कर दूंगा। तो ये भी चेंजेस वगैरह आप इसमें बाद में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही डेट फॉर्मेट का अगर हेडर होगा तो इसके अंदर आप डेट के हवाले से भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप आ जाएंगे डेट टाइम, तो यहाँ पे देखें जो भी चेंजेस आपकी होंगी वो इसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो रही होंगी। अभी मैंने फिलहाल बैक करा, रीनेम कॉलम ऐड किया है, लास्ट रीनेम के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ गया। आप डेट के हवाले से जो भी हमें मंथ चाहिए या सिर्फ डेट चाहिए ईयर वगैरह तो यहाँ से फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ये भी हमें ऐड कॉलम में मिलता है डेट, इसमें एज कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट ओनली, ईयर, मंथ, क्वार्टर, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं हमें। अगर आपके पास मंथ नंबर में और अगर आपको टैक्स में चाहिए तो मंथ आप यहाँ पर भी इसमें नेम ऑफ मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको डेट के अंदर मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये सब कमांड फीचर्स पावर बीआई को यूज करते हुए हमें मिल जाते हैं। और फिर मैंने एक चीज बता दी, जब आप इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो डाटा पार्ट में अगर एक्सेल में अपडेट करते हैं जैसे ब्लैंक वगैरह होगा तो वो बार बार आपको यूज नहीं करना ब्लैंक क्लियर करने के लिए। जो आपने यहाँ पे फील्ड्स ऐड करी हुई होंगी क्लियर करने की वो भी उसी तरह की कैटेगरी में अप्लाई होंगी वो। तो एक दफा सिर्फ अपडेट होता है, इसमें बार बार आपको रिपीट नहीं करना होता, इस टैब को अपने रिपीट नहीं करना होता। तो जो जो मेन मेन इसमें ऑप्शन यूज करने पड़ सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर हम चलेंगे पावर बीआई में, थोड़े से ऑप्शन और चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स होंगी जैसे मैंने बताया था एक ही शीट से, तो उसमें दूसरी शीट्स के हेडर यहाँ नहीं आ रहे होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहा होगा। तो उसके लिए आपको होम में जाकर यहाँ पर यूज फर्स्ट रो एज हेडर क्लिक करना होगा और सेकंड वाली शीट क्लिक करके, तो फिर आपके यहाँ पर जो प्रमोट हेडर है वो आपके उस शीट में भी ऐड हो जाएंगे। तो जितनी शीट्स पे आपके हेडर्स नहीं आ रहे होंगे आप उन शीट्स को क्लिक करके यूज फर्स्ट रो एज हेडर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रमोट हेडर यानी कॉलम 1 2 लिखा हुआ आ रहा होता है, उसकी जगह आपकी जो फर्स्ट हेडिंग्स होंगी वो प्रमोट हेडर्स में चली जाएंगी। इसके अलावा रेवेन्यू के अंदर अगर वैल्यू आपकी डेसिमल प्लेसेस में आ रही हो उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो फिर आप यहाँ पे इसी पे राइट क्लिक करेंगे, जो वैल्यू वाले ऑप्शन है यहाँ पर, बल्कि सॉरी इसके ऊपर क्लिक करिएगा लेफ्ट ABC123 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा होल नंबर। तो जो डेसिमल्स वाली वैल्यू होंगी वो होल नंबर यानी राउंड फिगर के अंदर ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा डेट एंड टाइम डेट वगैरह के ऑप्शन भी परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। तो ये तो यहाँ तक बात होगी ट्रांसफॉर्म की, डेटा जो हमें करना पड़ेगा लाजमी एक्सेल को जब हम पावर बीआई यूज करेंगे। तो ये सब जब कंप्लीट हो जाएंगी चीजें आपकी, बिल्कुल आप रिलैक्स फील हो गए कि हमने और चीजें जो थी सारी तकरीबन हमारी ओके हो गई हैं। तो फिर हम क्लोज एंड लोड करेंगे यहाँ से और हम चलेंगे अब पावर बीआई के अंदर। ठीक है जी, अब जैसे ही आप यहाँ पर पावर बीआई के अंदर क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड तो यहाँ पे क्रिएट लोडिंग डाटा टू मॉड्यूल ये आ रहा होगा और यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपका हो गया कंप्लीट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा आपका। ये हमारे टूल्स दिए हुए हैं सारे राइट साइड पे, ये हमारा मैंने बताया था रिपोर्ट व्यू है, ये हमारा टेबल व्यू है और ये हमारा मॉडल व्यू है। ठीक है जी, अब इसके क्या क्या काम होते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिपोर्ट व्यू होगा, इधर हमारी जो डिफॉल्ट आ रहा है ये हमारा इंटरफेस है रिपोर्ट व्यू, यानी हम यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह या जो भी हमारा वर्क होगा वो हम करेंगे। यहाँ पे हमारी शीट्स का नाम आ रहा होगा और उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है टेबल व्यू, टेबल व्यू वही डाटा होगा हमारा जो डाटा सेट होता है उसको लाने के लिए यहाँ पर टेबल व्यू क्लिक करेंगे तो इस तरह से वही सारी चीज़ें जो हमारी होंगी डाटा के कॉलम्स वगैरह की शीट्स की वो आ जाएंगी यहाँ पे।
और इसके साथ ही यहाँ पर ये सारे हमें टूल्स मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी फील्ड्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं इसकी, ये देख लें यहाँ पे। ठीक है जी, डेट टाइम जो भी होंगे यहाँ पे आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके राइट साइड होंगे ये सारे कॉलम हेडिंग्स यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं। सर्च भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल व्यू है, इसमें डाटा सेट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मल्टीपल शीट्स होंगी तो रिलेशनशिप बनाने के लिए एक शीट से दूसरी शीट के ये ऑप्शन हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं। इस पर हम डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट व्यू पे काम करेंगे तो फर्स्ट वाला क्लिक करेंगे, रिपोर्ट व्यू, ये हमारा रिपोर्ट व्यू है। तो फर्स्ट हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली, ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया डाटा, उसके बाद ये ओवरव्यू समझा दिया मैंने आपको। अब चलते हैं अपने आगे डैशबोर्ड क्रिएट करने की तरफ। ठीक है जी, तीनों क्लियर होंगे। एक दफ़ा फिर देखेंगे रिपोर्ट व्यू में यहाँ वर्किंग एरिया होगा जो रिपोर्ट वगैरह डैशबोर्ड वगैरह के लिए हम यूज़ करेंगे, डाटा एनालाइज के लिए, मॉड्यूल वगैरह के लिए पावर बीआई में। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सारे टूल्स और ये यहाँ पर हमारे पास शीट्स। इसके साथ ही हमारे पास टेबल व्यू के अंदर सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो एक्सेल फाइल्स होंगी। और उसके डेटा टाइप को समझने के लिए जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप्स हमारे सामने आ रही होंगी, नंबर, होल नंबर, टैक्स वगैरह सब यहाँ से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे कॉलम्स हेडिंग्स अवेलेबल होंगी हमारी। और इसके अलावा जो हमारे पास मॉडल व्यू है मैंने बता दी, रिलेशनशिप्स के लिए होंगे जो मल्टीपल शीट्स होंगे। तो अभी हम डैशबोर्ड क्रिएट की तरफ जाएंगे। रिपोर्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अपना नाम दे देते हैं सेल्स डैशबोर्ड। जिस तरह एक्सेल में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं उसी तरह से हम फ़ॉन्ट रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं यहाँ से इसको। ठीक है जी, और सिलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर इसको चेंज करेंगे। बोल्ड वगैरह करना है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है, ये आप देख लें। और यहाँ से मैं इसको फॉन्ट को बड़ा कर रहा हूँ और तकरीबन इसको मैं रीसाइज कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से इसके अंदर जो जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, सेंटर लाइन वगैरह वो कर लिया मैंने। यहाँ से फॉन्ट साइज और यहाँ से हमने कलर वगैरह चेंज करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, क्लियर करना है। बाहर क्लिक करेंगे ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, ये आपका फाइनल हो गया। अगर इसको रिमूव करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। चलते हैं आगे, मज़ीद और चीज़ें देखते हैं। जब हम इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फॉर्मेट योर रिपोर्ट। और इसके अंदर हम आ जाएंगे कन्वर्ट सेटिंग्स के अंदर। कन्वर्ट सेटिंग्स में हम या बैकग्राउंड में आ जाए। बैकग्राउंड के अंदर अगर आपको कोई कलर अपना यहाँ से पिक करना है, यहाँ से पिक कर सकते हैं आप। और अगर कोई आपको ब्राउज इमेज, अगर आपको कोई डाउनलोड की हुई है वो बैकग्राउंड में सेट करनी है तो यहाँ से वो इमेज भी लगा सकते हैं आप। कोई सिंगल सॉलिड कलर या फिर इमेज अगर आपको चाहिए, यहाँ से इमेज उठा ले, ब्राउज, और मैंने यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे तो इमेज जो है प्रीमियम आएगी हमारे पास। ठीक है जी, ये इस तरह से आ गया। और नेक्स्ट अब क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास स्टैक कॉलम चार्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा चार्ट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। और इसको फिर जहाँ पर हमें सेट करना है उधर हम क्लिक करेंगे। और इसके साथ ही जो डाटा इसके अंदर हमें चाहिए, अब यहाँ पर हमें रेवेन्यू रिपोर्ट, और रेवेन्यू रिपोर्ट के साथ जो है वो कुछ ग्राफ वगैरह भी बनाने हैं और बटन्स वगैरह और इसका फॉर्मेट। तो ये तो बैकग्राउंड वाला मसला हल कर लिया हमने। अब उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे अपनी, और यहाँ पर स्टैक कॉलम जब क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ये शो होगा चार्ट आपका। और इसके अंदर हमें क्या क्या डेटा चाहिए। डेट कॉलम के अंदर से हमें जो मंथ ऐड करना है, और मंथ जाएंगे हमारे एस एक्सिस के अंदर। एस एक्सिस में मंथ ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें उसके साथ रेवेन्यू की रिपोर्ट चाहिए। रेवेन्यू रिपोर्ट जब हम क्लिक करेंगे तो शायद ये लीजेंड्स में ड्रैग हो जाए, तो आप इसको क्लिक करेंगे और वाई एक्सिस में फिल कर देंगे, ड्रैग कर देंगे यानी। तो अभी देखें चार्ट हमारा इस तरह का आ रहा है। तो जैसे ही इन फील्ड्स में आप सेट करेंगे, एस एक्सिस में मंथ और वाई एक्सिस में ये रेवेन्यू, तो फिर आपका प्रॉपर चार्ट बना हुआ आ जाएगा। रीसाइज वगैरह के ऑप्शन हमें पता है, इस तरह से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। मूव वगैरह करना है, ठीक है जी, अपने हिसाब से जिस तरह से अच्छा लगे उस हिसाब से आप उसको सेट करें। और इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे
और नेक्स्ट अब हम मैप चार्ट एक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। कोई सा भी अगर इसकी भी ग्राफ को चेंज करना है कॉलम से आपको, तो आप इस बार चार्ट इंसर्ट कर लें, स्कैटर ले लें, लाइन चार्ट सेट ले लें, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल स्टेक एरिया लिया हुआ है, स्टेक कॉलम, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे उस हिसाब से। और फिर इसको रीसाइज वगैरह करना है आप अपने हिसाब से, और मजीद इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, रीसाइज। ठीक है जी। और इसके साथ अब हमें यहाँ पे रेवेन्यू और स्टेट के हिसाब से हमें रिपोर्ट चाहिए। स्टेट मतलब यहाँ पर हमारे पास कंट्री जो दिया हुआ है, कंट्री के हिसाब से, तो हम यहाँ पे मैप चार्ट भी एक ऐड कर लेते हैं। मैप चार्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो कंट्री है वो आ जाएगी, और कंट्री के साथ रेवेन्यू। तो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलेशन की है, तो इसलिए यहाँ पे इनेबल नहीं है ये ऑप्शन अभी यहाँ पर। इनेबल के लिए ये ऑप्शन बता रहा है गो टू फाइल, ऑप्शन एंड सेटिंग, ऑप्शन ग्लोबल सिक्योरिटी, सी डिटेल फाइल, और यहाँ से ऑप्शन एंड सेटिंग। ऑप्शन एंड सेटिंग से जाके इसको हम अभी ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑप्शन ऑप्शन के अंदर जाएंगे यहाँ से, तो ये ऑप्शन आ गया। ऑप्शन में ग्लोबल, ग्लोबल में सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में मैप एंड फिल विजुअल, यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके के बाद इस पे यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ से इसको हम रिफ्रेश करते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा मैं जाऊँगा और यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा मैप। मैप करने के बाद यहाँ पे कंट्री ऑन करी मैंने, यहाँ पे चेक लगा दिया इसका। ठीक है जी, कंट्री ऑन करने के बाद अब इसके अंदर मुझे कंट्री के हिसाब से रेवेन्यू शो करना है, तो यहाँ पे रेवेन्यू पे चेक लगा देंगे हम। ठीक है जी, अब ये इस तरह से कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। और इसको मैं पहले तो रीसाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा। और मजीद अभी कलर वगैरह की भी सेटिंग हम करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा बड़ा रखना है हमें, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ सेट, और यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से जो लीजेंड्स फील्ड है इसको मैं उठा के बबल साइज में ड्रैग कर रहा हूँ, ये यहाँ पे इस तरह आ जाएंगी फिर। ठीक है जी, आपके सामने व्यू हो जाएगा ये। बबल्स साइज वगैरह को सही करना है या बढ़ाना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल, फॉर्मेट योर विजुअल में बबल, बबल में यहाँ पर 10 दिया हुआ है माइनस, तो मैं इसको सिंपल 10 कर लूँगा, तो ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाएगा यहाँ से। और मज़ीद इसके अंदर ऑप्शन हमें मिल जाते हैं यहाँ पर मैप सेटिंग। मैप सेटिंग में आप आ जाएंगे स्टाइल, जैसे यहाँ पे इस तरह का व्यू आ रहा है, यहाँ पे आप इसमें एरियल कर लें, तो इस तरह से कुछ व्यू चेंज हो जाएगा आपका एरियल से। अगर आपको रोड करना है तो रोड में इस तरह से व्यू आ जाएगा, लाइट, डार्क। ठीक है जी, तो जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं। और इसके साथ इस स्टाइल के नीचे कंट्रोल ऑप्शन दिया हुआ है, शो जूम बटन ऑप्शन है यहाँ पे ऑफ हुआ हुआ है, इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ प्लस माइनस का ऑप्शन ऐड हो जाएगा, इससे आप जूम वगैरह भी करके मज़ीद इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रोड वाली एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जो बेहतर लगे वो आप अपना फाइनल कर लें। इसमें प्लस माइनस जूम ऑप्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैप सेटिंग के ऑप्शंस थे। इसके साथ हम वापस क्लिक करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर, और इसमें हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है हमें यहाँ पे कार्ड। कार्ड में जो हमारी रिपोर्ट होगी रेवेन्यू की, कॉस्ट की, यानी जो भी वैल्यू टोटल में हमें अगर शो करनी है, तो यहाँ पर हम कार्ड ऑप्शन ऐड करते हैं। ठीक है जी, और कार्ड के अंदर अब हमें कौन सा ऑप्शन इसमें शो करना है, रेवेन्यू करना है, तो हमने रेवेन्यू क्लिक कर लिया यहाँ पे, फर्स्ट रेवेन्यू। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे फर्स्ट रेवेन्यू, और यहाँ पे हमारे पास इसमें सारे ऑप्शंस हैं। और नेक्स्ट इसके साथ ये एक और हम कार्ड ऐड कर लेते हैं,
रीसाइज वगैरह कर सकते हैं इसको हम। और यहाँ से एक और कार्ड ऐड कर लेते हैं। एक और कार्ड ऐड करने के साथ हमें यहाँ पर रेवेन्यू के साथ जो है वो सेल प्राइस टोटल निकालनी है, या जो भी हमें क्वांटिटी है सोल्ड वगैरह की वो कॉस्ट प्राइस, तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं टोटल। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो कार्ड ऐड करा है फर्स्ट रेवेन्यू आ रहा है, इसको हम यहाँ से ड्रॉप खोलेंगे तो रीनेम कर सकते हैं। सिर्फ रेवेन्यू करना है मुझे यहाँ पे, इसको मैं रेवेन्यू कर दूंगा। और यहाँ सेम इसके अंदर भी सम कॉस्ट ऑफ प्राइस, तो इसको चेंज करना है, यहाँ से आप चेंज कर लें। नेक्स्ट अब हमारे पास चार्ट फॉर्मेट हम करेंगे, फिर उसके साथ ही इन फॉर्मेट्स को भी चेंज करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, जो क्लस्टर्ड चार्ट हमने बनाया था इसके साथ हमारी सेटिंग ऑप्शन है फॉर्मेट, और यहाँ पर जर्नल, जर्नल में हमारे पास आ जाएंगे इफेक्ट, इफेक्ट्स में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जो भी आपको कलर रखना है वो, और फिर कितने ट्रांसपेरेंसी के अंदर रखना है उस हिसाब से आप अपनी वैल्यू को सेट कर लें यहाँ पे। ठीक है जी, ये आ गया। और इसके साथ विजुअल एज बॉर्डर, बॉर्डर के साथ जो भी आपको कलर यहाँ से चाहिए इसको ऑन कर लें पहले, फिर यहाँ से कलर को ऑप्शन को देख लें जो मैच कर जाए उसके हिसाब से। उसकी विड्थ वगैरह अगर बढ़ानी तो विड्थ वगैरह भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ टाइटल नहीं आ रहा, टाइटल ऑप्शन ऑन, और टाइटल के अंदर यहाँ पे जो कलर है वो हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं। ठीक है जी, काउंट ऑफ रेवेन्यू बाय मंथ, तो यहाँ पर रेवेन्यू बाय मंथ, सिर्फ रेवेन्यू बाय मंथ हमें चाहिए। और यहाँ से अलाइन सेंटर चाहिए, अलाइन सेंटर, और यहाँ से उसकी फॉन्ट की वैल्यू को बड़ा रखना है, थोड़ा सा फॉन्ट की वैल्यू को बड़ा रख लेते, तो ये हमारा ऑप्शन मिल जाएगा हमें टाइटल में। और इसको हम बैक करेंगे, यहाँ से विजुअल में जाएंगे एस एक्सिस, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस, जो वैल्यू ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आने के बाद अपना जो भी कलर होगा वो आप अगेन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं इसके अंदर अगर आपको चेंजेस करनी है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से ग्रिड लाइन ऑप्शन, ग्रिड लाइन ऑप्शन में ऑफ कर देते हैं ग्रिड लाइंस को। अच्छा, यहाँ पे अभी ग्रिड लाइन क्लियर नहीं हुई है, अगर कोई सर्च में यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा किसी भी हवाले से, तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं उस ऑप्शन को। तो ग्रिड लाइंस के लिए हम ग्रिड टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे ये ऑन करूंगा मैं, और उसको मैं कर दूंगा 100 और फिर ऑफ करूंगा, तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगी। अब ऑफ कर देते हैं इसको। ठीक है जी, तो हमारा ये प्रॉपर फॉर्मेट बन गया एक। और इसी फॉर्मेट को फॉर्मेट पेंटर ले रहा हूँ मैं, पहले तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको रिसाइज करूँगा थोड़ा सा इस तरह से। सेम इसको भी इसी के बराबर रिसाइज करना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड करना है। और एक और कार्ड चाहिए मुझे यहाँ पे, इसके साथ में आ जाऊँगा यहाँ पे, एक और कार्ड क्लिक करूँगा। आप फॉर्मेट कलर स्टाइल अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है जी, और सेम यही वाला फॉर्मेट मुझे इनके ऊपर भी अप्लाई करना है, फॉर्मेट पेंटर क्लिक। और इसके साथ ये जो इसके कलर वगैरह हैं इसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, दोबारा जाके यहाँ पर आ जाएंगे हम, और इसके साथ जर्नल, जर्नल में हमारे पास विजुअल में जाएंगे। अच्छा, विजुअल में कॉलर्ट वैल्यू, कॉलर्ट वैल्यू के अंदर यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, और कलर इसके साथ जो दिया हुआ है वो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको इस तरह से। और जो इसके साथ जो है इसकी डिस्प्ले यूनिट हो गया, ये हो गया बोल्ड, और इसी के साथ कॉलआउट वैल्यू हो गई। कॉलआउट वैल्यू के साथ कैटेगरी लेवल, इसका भी कलर आपको चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज, और यहाँ से फॉन्ट साइज में इसका थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये भी हो गया हमारा एक कार्ट रेडी हो गया। ठीक है जी, अब इसी का फॉर्मेट हमें इसके ऊपर भी चाहिए, इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर क्लिक, सेम अपना नेक्स्ट, और फिर इसके ऊपर फॉर्मेट पेंटर क्लिक, सेम इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे। पहले इसके ऊपर जो वैल्यू चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कॉस्ट हो गई हमारी, कॉस्ट के साथ रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू के साथ हमारे पास सेल प्राइस,
तो ये सेल प्राइस के अमाउंट, सम ऑफ सेल प्राइस, ठीक है जी। और ये फॉर्मेट के साथ आ गया हमारे। सेम यही फॉर्मेट ये हमें मैप चार्ट के ऊपर भी चाहिए, फॉर्मेट पेंटर, और जाकर अपना इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये भी हमारा इस तरह के स्टाइल में आ गया। और बाकी अब यहाँ पे ये जो आ रहा है, तो इसके लिए भी हम इस पर क्लिक करेंगे बॉक्स पे, और यहाँ पर इफेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम कलर वाइट ही सिलेक्ट है, मैं तकरीबन 80% कर दूंगा तो ये लाइट हो जाएगा। लाइट के साथ टाइटल जो है वो हम इसका चेंज कर लेते हैं। उसके लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के साथ यहाँ से हम इसका टाइटल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्लिक, और इसके साथ ही हमें यहाँ पे मिलेगा स्लाइसर। स्लाइसर क्लिक करेंगे। स्लाइसर क्लिक करने के साथ जो प्रोडक्ट कैटेगरी होगी वो चेक लगा देंगे, ठीक है। स्लाइसर या फिल्टर भी इसको कह सकते हैं, जैसे एक्सेल में होता है हमारे पास, इससे डाटा हम चेक करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इस ऑप्शन से स्लाइसर ऑन किया फिल्टर, और फिर इसके अंदर जो कैटेगरी रखी है, प्रोडक्ट रखी है, और ये कुछ इस तरह फॉर्म में, लेकिन हमें इस तरह के व्यू में रखना है इसको। तो इसके लिए इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे फॉर्म, और यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग में ये वर्टिकल हुआ हुआ टाइल कर देंगे इसको। यहाँ से टाइल करने के साथ इसको थोड़ा सा रिसाइज करना है इस तरह से, और फिर इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसको सेट करने के साथ जैसे ही रिसाइज करेंगे तो ये वन हॉरिजॉन्टल लाइन में शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारा आ गया फिल्टर या स्लाइसर का ऑप्शन। और सेम इसी फॉर्मेट के अंदर इसको हमें अप्लाई करना है, फॉर्मेट पेंटर, और जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें फॉर्मेट पेंटर, और जाएंगे इसको सिलेक्ट कर लें। कोई सा भी स्टाइल जैसा सेम करना है उस पर क्लिक, और इस तरह जाके उस पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो होगा वो यहाँ से हट जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक प्रॉपर बटन की तरह से फिल्टर करने का ऑप्शन। अब इसके अंदर से ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसमें मजीद चीज़ें आपको चाहिए, यानी ये स्लाइसर की जगह और मजीद इसमें डेटा को चेंज करने के लिए आप कंट्री वाइज या स्टेट वाइज देखना चाह रहे हैं रिकॉर्ड, तो एक और इसी की कॉपी ले लें, या स्लाइसर एक और इंसर्ट कर लें, और उसकी सेटिंग में जाकर वहाँ से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लें। तो कोई स्टेट वाइज भी अगर देखना चाह रहा है तो स्टेट वाइज भी वो रिकॉर्ड्स के अंदर से देख सकता है। बाकी यहाँ पर अब हमारे पास इसमें क्लिक होगा तो उस हिसाब से सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ हम इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल करने के लिए दोबारा उसी पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखें सारा डाटा कनेक्ट चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट की क्या सेल रही है। तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया इसके अंदर। और जब ये फाइनली सारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसको अगर हमें सेव करना है तो फाइल में जो नॉर्मली होता है सेव वगैरह वो, या फिर शेयर भी कर सकते हैं। ईमेल करनी है डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं इसको हम यहाँ से, और इसी के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पे सेव क्लिक कर लें, सेव क्लिक करेंगे, सेव के बाद यहाँ पे नेम वगैरह देते हैं अपना। पावर BI सेल जेड डैशबोर्ड, ठीक है जी। और सेव क्लिक करेंगे। सेव क्लिक करने के बाद फाइल में यहाँ पर हमारे पास, फाइल के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पब्लिश ऑप्शन है, पब्लिश ऑप्शन के ऊपर आएंगे, और यहाँ से भी आप डायरेक्ट ईमेल वगैरह कर सकते हैं इसको। और पब्लिश में जब हम ईमेल वगैरह ऐड करेंगे तो उसके साथ जो है ये ब्राउज़र में अलग से प्रीव्यू दिखा देगा आपको, तो डायरेक्ट भी आप उसको क्लिक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वहाँ से मजीद ऑप्शन आपको इसके मिल जाते हैं एक्सेस के। तो ये था हमारा पावर BI का पहला फर्स्ट, और उम्मीद करता हूँ फर्स्ट से लेके एंड तक जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं सब आपको समझ में आ गई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ट्यूटोरियल लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में भी शेयर करें।
ताकि और नई से नई चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं। शाविस्ला इंडिया चैनल को देखते रहें और इसको अपना सीवी में प्लस पॉइंट भी कर सकते हैं आप। डेटा एनालाइज, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, पावर बीआई, मेकिंग अ सेल्स डैशबोर्ड, और इस तरह की अपनी एनालाइज स्किल्स को आप अपने रिज्यूम के अंदर भी ऐड कर सकते हैं प्लस पॉइंट के साथ। ठीक है जी, तो एक्सेल के साथ डेटा एनालाइज, मॉडलिंग और जो जो चीज़ें आप की हैं वो आप अपने प्लस पॉइंट में ऐड करें। ठीक है, मतलब इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।